कौमी असम्बली की 8 नशिस्तों में से अब तक के 7 के मुकम्मल नताइज मौसूल हो चुके हैं। अब तक के नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली की 5 नशिस्तों पर कामयाब हुई है। कौमी असम्बली की पेशावर, मर्दान, चारसदा, फैसलाबाद और ननकाना साहब की नशिस्तों पर इमरान खान कामयाब हो चुके हैं। अब तक के नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी कौमी असम्बली की 2 नशिस्तों पर कामयाब हुई है। इन नशिस्तों पर पहले PTI कामयाब हुई थी। पीपल्स पार्टी कौमी असम्बली की मुल्तान की नशिस्त पर कामयाब हुई, जबकि NA 237 मलीर की नशिस्त भी पीपल्स पार्टी ने अपने नाम की। ननकाना साहब से कौमी असम्बली की नशिस्त NA 118 पर इमरान खान 90,180 वोट हासिल करके जीत गए। मुस्लिम लीग नून की शजरा मनसब अली 78,024 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रही। और कराची के हल्का NA 237 से ज़िमनी इंतखाब का सबसे बड़ा अपसेट सामने आया है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अब्दुल हकीम बलोच ने PTI के सरबरा इमरान खान को शिकस्त दे दी है और 10,000 वोटों से ये बदतरीन शिकस्त दी है। यह नशिस्त इससे पहले PTI के कैबिनेट जमील अहमद खान ने जीती थी। NA 237 कराची के तमाम 194 पोलिंग स्टेशन का मुकम्मल गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा मौसूल हो गया है और इस नतीजे के मुताबिक पीपल्स पार्टी के अब्दुल हकीम बलोच ने यहाँ से 32,567 वोट हासिल किए। तहरीक इंसाफ के इमरान खान ने 22,493 वोट हासिल किए। यूं इमरान खान को इस हल्के से 10,074 वोटों से बदतरीन शिकस्त हुई है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ वकास आलम से। वकास, कहिएगा सुबह से अब तक का भी अहवाल दीजिए और ये जो अपसेट हुआ है इसके बाद PTI कैंप में और पीपल्स पार्टी कैंप में इस वक्त क्या माहौल है? जी, शुरू में जैसे जैसे पोलिंग का वक्त ख़त्म हुआ और नताइज आने का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ, तो शुरू में तो इमरान खान जो है वो बरतरी पर थे। लेकिन जैसे ही 60 पोलिंग स्टेशंस के रिज़ल्ट्स के बाद 62, 63, 64 और इस तरह से फिर जब रिज़ल्ट्स आना शुरू हुए तो फिर जो है वो हकीम बलोच साहब जो हैं वो उनको लीड मिलती रही और ये जो है बरतरी जब तक पोलिंग ख़त्म नहीं हुई, जब तक रिज़ल्ट मुकम्मल नहीं आ गए 194 पोलिंग स्टेशंस के, तब तक जो है वो ये बरतरी बाकी बरकरार रही। इसके अलावा जो है जब यहाँ पर 190 के करीब पोलिंग स्टेशंस का रिज़ल्ट आ रहा था तो यहाँ पे कई PTI के जो है वो रहनुमा भी आए जिन्होंने रिज़ल्ट देखने के बाद ये कहा, इल्ज़ाम लगाया कि पीपल्स पार्टी ने धांधली की है। यहाँ पे पुलिस ने जो है वो ऐसा जिस तरह पोलिंग एजेंट्स होते हैं इस तरह का किरदार अदा किया है। इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी उन्होंने इल्ज़ाम लगाया और उसके अलावा जो है उनका ये कहना था कि जो देही इलाके थे उन देही इलाकों में जो है वो इस तरह से धांधली की गई है। जबकि पीपल्स पार्टी के यहाँ पे हकीम बलोच साहब भी आए। हकीम बलोच साहब से भी हकीम बलोच साहब ने मीडिया से बात की तो हकीम बलोच साहब का ये कहना था कि ये इनका वतीरा है कि वो जब भी हारते हैं तो धांधली का इल्ज़ाम लगाते हैं और जब जीतते हैं तो वो जो है वो फेयर इलेक्शन का जो है वो कहते हैं। लेकिन उसके अलावा जो ओवरऑल सिचुएशन रही उसमें जो 10,000 वोटों का जो गैप था वो इतना बड़ा था कि वो एक पॉइंट के बाद महसूस हो रहा था कि अब इमरान खान जो है वो लीड नहीं कर सकते हैं। जितने बड़े पोलिंग स्टेशंस थे, चाहे वो देही इलाकों के हों या शहरी इलाकों के हों, उन तमाम में जो है वो रिज़ल्ट्स यही बता रहे थे कि हकीम बलोच साहब को जो है वो वाज़े बरतरी हासिल रही इस पूरे के पूरे मार्के में। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे PTI के कारकुनान आए, उन्होंने एहतजाज किया, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, पुलिस के बारे में उन्होंने कहा कि वो पोलिंग एजेंट्स का किरदार अदा कर रहे थे। PTI के कारकुनों ने इल्ज़ाम लगाया, धांधली के इल्ज़ाम लगाए, लेकिन 10,074 वोटों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को अब्दुल हकीम बलोच से शिकस्त हुई है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। कराची के हल्के NA 237 से ज़िमनी इंतखाब का बड़ा अपसेट हुआ है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अब्दुल हकीम बलोच ने PTI के सरबरा इमरान खान को शिकस्त दी है। 10,000 वोटों से ये शिकस्त दी है, बदतरीन शिकस्त हुई है। यह नशिस्त इससे पहले PTI के कैबिनेट जमील अहमद खान ने जीती थी। NA 237 कराची के तमाम 194 पोलिंग स्टेशन का मुकम्मल गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजा मौसूल हो गया है। अब्दुल हकीम बलोच जीत गए हैं। मीडिया से उन्होंने बातचीत की है, वो जरा सुनिए। बिलावल साहब की मेहरबानी है, बिलावल साहब मेहरबानी है उनके, उन्होंने हमारे ऊपर एतमाद किया है तो इंशाल्लाह मेरी प्रायोरिटी होगी, पहली दफ़ा ये होगी कराची के ग्रीन बेल्ट
बचाया जाए। फिर मेरी दूसरी पार्टी जो है वो कराची के अर्बन विलेज है, उनके बीच का मसला है। इमरान खान को मेरे ख्याल में अपना बयाना चेंज करना चाहिए। मैं पहले कहा कि कराची के लोगों ने इमरान खान को बिल्कुल मुस्तरद कर दिया है और आप देखें ना 239 में भी उसको जो मिलना चाहिए वो चीज़ मेजॉरिटी नहीं मिली है, टर्न आउट बिल्कुल कम रहा है। और हमारे मलिर वालों ने तो अपना एक बदला लिया था ना 2018 का, जो उनके मैंडेट पे डकैती पड़ी थी ना, वो उन्होंने अपना बदला। आपने मलिर के लोगों को जोश खरोश आज नहीं देखा। पार्टी के अब्दुल हकीम बलोच मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे जीतने के बाद, और ननकाना साहब में कौमी असम्बली के हल्के के मुकम्मल नताइज मौसूल हो गए हैं। इमरान खान ने यह नशिस्त 12,000 वोटों से जीत ली है। ननकाना साहब में इस वक्त सूरत हाल क्या है ये बताएंगे जीशान बख्श। जीशान, कहिएगा PTI जीत गई है यहाँ से 12,000 वोटों से, इमरान खान जीते हैं, इस वक्त क्या माहौल आप वहाँ पर देख रहे हैं? जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने ये नशिस्त 12,000 से ज़ायद वोटों से जीत ली है। 319 पोलिंग स्टेशंस का जो इब्तदाई गैर हतमी गैर सत्तारी नताइज हैं उसके मुताबिक इमरान खान ने 90,180 वोट लिए हैं, जबकि उनकी मद्दे मुकाबिल मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार शिजरा मनसब जो कि PDM इत्तेहाद की मुतफ़िका उम्मीदवार थीं 78,024 वोट लिए हैं, जबकि तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार ने 24,630 वोट लिए हैं। यूँ मजमूई तौर पर इमरान खान ननकाना साहब से कामयाब करार पाए हैं। अगर मैं बात करूँ 2018 के इंतखाबात की तो 2,700 वोटों की लीड से ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह ने ये नशिस्त डॉक्टर शिजरा मनसब से जीती थी, और अब की बार जब इमरान खान खुद उम्मीदवार थे तो ये मार्जिन तकरीबन 5 गुना बढ़ गया है। यानी इमरान खान की लीड वोटों की यहाँ पर तहरीक इंसाफ की बड़ी है। इस वक्त तहरीक इंसाफ के कारकुनान ढोल की थाप पर भंगड़े डाल रहे हैं, यहाँ आतिशबाजी भी की गई, मिठाइयाँ तकसीम की गई, और जो मुख्तलिफ लोग हैं कारकुनान हैं तहरीक इंसाफ के, वो टोलियों की सूरत में ब्रिगेडियर एजाज शाह का जो इंतखाबी दफ्तर है यहाँ पर वक्तन फ़वक्तन पहुँच रहे हैं और अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। मजमूई तौर पर ननकाना का जो हल्का था NA 118 ननकाना 2, ये तहरीक इंसाफ ने एक मरतबा फिर जीत लिया है। 2015 का ज़िमनी इंतखाब ब्रिगेडियर एजाज शाह शिजरा मनसब से हारे थे ज़िमनी इलेक्शन, 2018 के आम इंतखाबात में वो कामयाब हुए, और अब 2022 का ज़िमनी इंतखाब इमरान खान यानी तहरीक इंसाफ ने एक मरतबा फिर इस हल्के से जीत लिया है। तो मजमूई तौर पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान खासे खुश हैं और अपनी खुशी का इजहार वो रवायती अंदाज में भंगड़े डालकर, आतिशबाजी कर और एक दूसरे को मुबारकबाद देकर और मिठाइयाँ तकसीम कर रहे हैं। तो मजमूई तौर पर तहरीक इंसाफ ने ननकाना का जो ज़िमनी इंतखाब का मार्का है वो अपने नाम कर लिया है। जी बहुत शुक्रिया जीशान बख्श, आप सुबह से ही हमें अहवाल दे रहे हैं और PTI की जीत के बाद का भी माहौल आपने हमें बताया। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। और मुल्तान के हल्का NA 157 से पीपल्स पार्टी के अली मूसा गिलानी ने अपने हरीफ PTI की मेहरबान कुरैशी को 25,000 वोटों से बदतरीन शिकस्त दी है। इस हल्के में सख्त मुकाबले की तवक्को थी, मगर मुकाबला एकतरफा साबित हुआ और यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे अली मूसा गिलानी ने शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबान कुरैशी को बासानी शिकस्त दी है। इस हल्के से तमाम 264 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैयद अली मूसा गिलानी ने 1,07,327 वोट हासिल किए, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेहरबान कुरैशी 82,141 वोट हासिल कर सकी। तफसीलात के लिए बात करेंगे। मुल्तान से हमें ज्वाइन किया नुमाइंदा जियो न्यूज़ इमरान चौधरी ने। इमरान, कहिएगा मुल्तान में तगड़ा मुकाबला जो है उसकी तवक्को की जा रही थी, इमरान से रब्ता होगा तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक बड़ा कांटे का मुकाबला कहा जा रहा था, लेकिन 25,000 के वोटों से बासानी जीत गए हैं पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार। NA 31 पेशावर से इमरान खान ने अपने हरीफ ANP के हाजी गुलाम अहमद बिलोर को 25,000 वोटों से शिकस्त दे दी। तमाम 265 पोलिंग स्टेशन के मुकम्मल गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ के इमरान खान 57,818 वोट लेकर कामयाब हुए। अवामी नेशनल पार्टी के हाजी गुलाम अहमद बिलोर ने 32,252 वोट हासिल किए। पिछले आम इंतखाबात में PTI के शौकत अली ने यह नशिस्त 45,000 वोटों से जीती थी। बात करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अबू बकर सिद्दीक ने हमें ज्वाइन किया। अबू बकर, कहिएगा ये नशिस्त हारने के बाद ANP के रहनुमा ने कहा था कि उनको हरवाया गया है और धांधली हुई है, तो क्या कोई उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर कोई दरख्वास्त दायर की है इलेक्शन कमीशन में इससे मुताल्लिक?
देखिए जी, पेशावर के ज़िमनी इंतखाबात भी अपने अख्ताम को पहुँच गए और गैर ख़त्मी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक इमरान ख़ान ने हल्का NA-31 पर कामयाबी हासिल कर ली है। जो गैर ख़त्मी और गैर सरकारी नताइज है उसके मुताबिक इमरान ख़ान ने 57,824 वोट हासिल किए हैं, जिससे वो कामयाब हुए। जबकि दूसरे नंबर पर अवामी नेशनल पार्टी के ग़ुलाम अहमद ख़ान बिलोर है, जिन्होंने भी काफ़ी वोट जो है हासिल किए, ताहम वो दूसरे नंबर पर रहे। मजमूई तौर पर ये काफ़ी निगाहें थी और काफ़ी ये दिलचस्प मार्का था, क्योंकि गुज़िश्ता कई अरसे से जो है इन पर अवामी नेशनल पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से के माबैन मुकाबला होता आ रहा है। और कई बार अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमा ग़ुलाम बिलोर यहाँ से कामयाब हुए, जबकि गुज़िश्ता तकरीबन 3 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस नशिस्त पर कामयाब होती नज़र आ रही है। जैसे कि आपने कहा कि ग़ुलाम अहमद बिलोर ने इस नताइज को मुस्तरद किया है, तो अभी उन्होंने एक बयान दिया है और उस बयान में उन्होंने कहा है कि इस इंतखाबात में जो है सरकारी वसाइल का इस्तेमाल हुआ है, जबकि इंतज़ामिया ने भी तरफदारी का मुज़ाहिरा किया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कामयाबी है उनको मुस्तरद किया है। ग़ुलाम बिलोर ने उन्होंने ये कहा है कि वो जल्द ही अपने कारकुनों से मशवरे के बाद जो है हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन की तरफ जो है जाएंगे। अगर हम बात करें यहाँ मुख्तसरन माजी के हवाले से, तो 2013 के इलेक्शन में इस हल्के से इमरान ख़ान ने 90,434 वोट हासिल किए थे, जिससे वो कामयाब हुए थे। जबकि बाद में इमरान ख़ान ने ये नशिस्त छोड़ दी और उसके बाद अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमा ग़ुलाम बिलोर इस नशिस्त से MNA बने। और इसी तरह 2018 में इस हल्के से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार शौकत अली 87,895 वोट लेकर कामयाब हुए थे, जबकि ग़ुलाम अहमद बिलोर जिनका ताल्लुक NP से है वो 42,476 वोट। और अब ये सीट जो है 25,000 वोटों से इमरान खान ने शिकस्त दी है। बहुत शुक्रिया अबू बकर सिद्दीक, आपने पेशावर से हमें अपडेट किया। रुक करते हैं मुल्तान का, जिसके हल्के NA-157 से पीपल्स पार्टी के अली मूसा गिलानी ने अपनी हरीफ PTI की मेहरबानो कुरैशी को 25,000 वोटों से बदतरीन शिकस्त दी है। इस हल्के से तमाम 264 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैयद अली मूसा गिलानी ने 1,07,327 वोट हासिल किए, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेहरबानो कुरैशी 82,141 वोट हासिल कर सकी। नुमाइंदा जियो न्यूज़ इमरान चौधरी ने हमें ज्वाइन किया। इमरान, कहिएगा मुल्तान में तो तगड़े मुकाबले की तवक्को थी, ये क्या हुआ मुल्तान में, इसका अहवाल दीजिए और दिन भर का जो वोटिंग का ट्रेंड रहा वो भी ज़रा बताइए। जी, सबसे पहले तो मैं आपको वोटिंग का ट्रेंड बता दूं कि दोनों जो कांटेदार उम्मीदवार थे जिनके दरमियान कांटेदार का मुकाबला होना था, उनकी जो कैंपेन थी उस कैंपेन का नतीजा हमें आज नज़र आया। टर्न आउट आप ये देखें 44.22% रहा और इसी चीज़ की तवक्को की जा रही थी कि आज सुबह 8 बजे से ही पोलिंग स्टेशन के ऊपर लोगों का रश था। 11-12 बजे तक पुरअमन तरीके से पोलिंग जारी रही थी। 12 बजे के बाद इक्का दुक्का लड़ाई झगड़े के वाक़यात हुए, कहीं की नुमाइश का भी 2 जगह पे हुए, लेकिन मजमूई तौर के ऊपर सूरत हाल काफ़ी बेहतर रही। और 5 बजे ही हमने जो है वो तमाम दिन की पोलिंग जब ख़त्म हुई थी तो ये बता दिया था कि कोई बड़ा अपसेट इस हल्के में होने जा रहा है। गुज़श्ता 2 मरतबा से यहाँ से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार शाह महमूद कुरैशी एक मरतबा और एक मरतबा उनके बेटे जीते थे। शाह महमूद कुरैशी की ये आबाई सीट थी, माजी में वो यहाँ से मखदूम जावेद हाशमी मुस्लिम नून के सीनियर रहनुमा, उनको भी कई मरतबा यहाँ से हरा चुके हैं। तो यहाँ पर अली मूसा गिलानी ने आज उनकी बेटी को 25,000 की लीड से हराया। तो ये शाह महमूद के लिए काफ़ी ज़्यादा धचका था, ख़ास तौर पर उनकी जो आबाई सीट कहा जाता था, आबाई इलाका था, तो वहाँ से हारना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ा जो था वो एक अपसेट था। इसके अलावा जो मजमूई तौर इस वक्त जो हतमी रिज़ल्ट है वो रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से जारी कर दिया गया और उसके मुताबिक 1,07,000 अली मूसा गिलानी ने और शहर बानो ने भी जो है वो 82,000 वोट हासिल किए हैं। और मेहर बानो कुरैशी ने भी अपनी जो है वो हार को तस्लीम करते हुए कहा है कि ज़िंदगी का हिस्सा है हार और जीत, तहम वो अपने हल्के की जो आवाम है उनका जो है वो जारी रखेंगी, उनके साथ वो इंटैक्ट रहेंगी। दूसरी जानिब अली मूसा गिलानी ने कहा कि उनका मुकाबला जो था वो शाह महमूद कुरैशी से नहीं था, इमरान खान के बयानिए से था और उन्होंने इमरान खान के बयानिए को जो है वो शिकस्त दी और बहुत ज़्यादा जश्न मनाया गया गिलानी हाउस में। तकरीबन 1 घंटे तक जो है वो मुसलसल आतिशबाजी की। हल्के की आवाम बहुत बड़ी तादाद में गिलानी हाउस पर आई और उन्होंने जो है इस जीत के ऊपर न सिर्फ अली मूसा गिलानी ने मेहरबानो कुरैशी को शिकस्त दी है
और अली मूसा गिलानी ने, बहुत शुक्रिया इमरान चौधरी, आपने हमें अपडेट दी। अली मूसा गिलानी ने मीडिया से भी बात की है, वो सुनिए जरा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब, मैं इन सब इस मुश्तरका हुकूमत के लीडरान का एक सिपाही था जिसने एक साबिर शाकिर तहम्मुल वाले पाकिस्तान की जंग लड़ी है। इमरान खान के प्रोपोगंडे के ख़िलाफ़ जो झूठ पर मबनी था, मैंने इस पाकिस्तान को एक पोलराइज सोसाइटी, नफ़रत की आग में जो पीटीआई और इमरान खान हमारी नस्ल को धकेल रहा था, मैंने उसके ख़िलाफ़ ये जंग लड़ी है और मैंने उस आग को बुझाने के लिए ये एक कतरे की बुनियाद लड़ी है। और मैं तमाम पार्टी अपने वर्कर्स का, मैं अकेला तो लड़ ही नहीं सकता था। इस प्रोपोगंडे के ख़िलाफ़, इस फ़ॉरेन फंडिंग के, सोशल मीडिया पे जो फ़ॉरेन फंडिंग अमेरिका, इज़राइल, हिंदुस्तान से जो पैसा आया, जो पीटीआई ने उस पर लगाया सोशल मीडिया को ख़रीद कर, लोगों का ज़हन एक मसनूई पाकिस्तान बनाकर जो लोगों का ज़हन उसने तब्दील किया, मैं उसके ख़िलाफ़, मेरे तमाम भाई जो मेरे साथ आज दरमियान मौजूद है, ये जीते हैं, ये हमने लोगों के दरों तक सच पहुंचाया है। और हमने ये मार्का इस अज़म से लड़े हैं कि सर सलामत है तो दीवार भी दरवाज़ा है। एक बर के बला कौंध गई सारे चमन को, एक बर के बला कौंध गई सारे चमन को, तुम खुश कि मेरी शाख नशे मन ही जली है। इमरान खान जो ये आग लगा रहा है, इसको वक्ती तौर पर इसका फ़ायदा हो सकता है, लेकिन हम सब ने चले जाना है। ये पाकिस्तान है जो ता क़यामत कायम दायम रहेगा। हमें इसको मजबूत करना है, इसको एक मोहब्बत का गहवारा बनाना है। इसको हमने सियासत के अंदर नफ़रत की भेंट नहीं चढ़ाना। मुल्तान से अली मूसा गिलानी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जीतने के बाद कराची का रुख करते हैं। शाह फैसल कॉलोनी के हल्का NA 239 में अब तक 325 पोलिंग स्टेशन का गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजा मौसूल हो चुका है। तहरीक इंसाफ के इमरान खान अब तक 49,102 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं, जबकि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के सैयद नैयर रज़ा ने अब तक 19,026 वोट हासिल किए हैं। वहाँ मौजूद हैं और मुसलसल हमें अपडेट कर रहे हैं सुबह से ही वलीद अहमद, इस वक्त भी हमें ज्वाइन किया। वलीद, इस हल्के में सूरत हाल क्या है? और MQM की काफ़ी बुरी परफॉर्मेंस यहाँ नज़र आई है। तहरीक लब्बैक और पीपल्स पार्टी के वोटों की तादाद भी ज़रा बताइए यहाँ। देखें, तकरीबन 330 पोलिंग स्टेशंस जो थे उसमें से 326 पोलिंग स्टेशंस का जो नतीजा है वो आ चुका है। इमरान खान ने तकरीबन 49,300 के करीब वोट लिए हैं और जो MQM है तकरीबन 18,000 वोट हैं। थोड़ा सा शेर ज़मीन जूम करके अगर आपको दिखाएं तो 7,000 के करीब जो वोट हैं वो TLP के हैं। पिछली बार MQM 350 वोट से यहाँ पर हारी थी, लेकिन इस बार मार्जिन बहुत ज़्यादा है। तकरीबन ये मार्जिन 32,000 वोट्स का है। लेकिन यहाँ पर हमने कुछ अनहोने वाकयात भी देखे। अचानक ऐसा हुआ कि MQM के वोट पहले 2,000 के करीब जो थे वो कम हो गए और उसके बाद फिर तकरीबन 1,000 वोट MQM के कम हुए। लेकिन हैरानकुन तौर पर यहाँ पर हमें PTI के लोग नज़र आते हैं, लेकिन MQM का यहाँ पर हमें कोई रहनुमा नज़र नहीं आता। यहाँ पर तहरीक इंसाफ के MNAs हैं, MPAs हैं, उनके कारकुनान भी यहाँ पर मौजूद हैं। TLP के भी इवन हमने यहाँ पर लोग देखे, लेकिन MQM का ना कोई MNA हमने देखा, ना कोई MPA देखा, ना यहाँ पर उनके कारकुनान देखे। कल MQM ने इस सूरत हाल पर इजलास भी बुला लिया है, लेकिन यहाँ पर इस वक्त किसी तरह का हमें MQM का कोई रहनुमा नजर नहीं आता। बड़ी हैरानकुन बात है कि पिछली बार MQM सिर्फ 350 वोट के मार्जिन से हारी थी और यहाँ पर वोट का मार्जिन तकरीबन 32,000 है, जो यकीनन MQM के लिए इस बार काफी बड़ा मार्जिन रहा है। NA 239 कराची से हमें अहवाल दे रहे थे वलीद अहमद, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार कहते हैं कि पाकिस्तान अदायगियों की सलाहियत रखता है। पेरिस क्लब न जाने का फैसला सोच समझ कर किया है। वो वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। We have the capacity to deal with the repayment. कितनी परसेंटेज है डेट टू GDP ऑफ US, do you know? 109%. कितनी है UK की, do you know? 101% पोस्ट पैंडेमिक। कितनी है जापान का डेट टू GDP? 257%। हम चूंकि 75% पे हैं, लेकिन हमारे पॉलिटिशियन ऐसे बयान देते हैं कि हमारे ज़माने में तो ये बड़ा सही था कंट्रोल। कमांड लुक एट द स्टेटमेंट ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम, और अब नई गवर्नमेंट लूज हो गई। ये इसी तरह का बयान है कि हम जाके सारी दुनिया में, जब तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ये कहता रहा है कि जी हम डेट ट्रैप में हैं, हम तबाह होने वाले हैं, साथ इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस को एड्रेस कर रहे हैं, और आप अगर हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करें, ओनली एन इडियट विल कम टू इन्वेस्ट इन योर कंट्री। तो ये उसी तरह, तो वी व्हाट वी आर टॉकिंग, हम अपने एक्सपीरियंस से और अपने काम जो हमारी तैयारी है उसके हवाले से बात कर रहे हैं। और अगर हमने ये कहा है कि हमने डेट रिस्ट्रक्चरिंग नहीं करनी, तो
वी मीन इट, और हमने पेरिस क्लब में नहीं जाना। दिस इज अ डिसीजन, कॉन्शियस डिसीजन। अगर गवर्नमेंट को यानी ये सूट करता होता तो ओनली फिर कहती ना कि हम उसके लिए तैयार अगर ना होते। हमें पता है कि हम वी आर ओके विदाउट गोइंग टू पेरिस क्लब। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर कहते हैं कि आज कौम ने वाज़ेह कर दिया है कि वो किस तरफ खड़ी है। अब मुल्क के फैसला साजों को सोचना होगा कि क्या पाकिस्तान को उस तब्दीली के रास्ते पर चलने देना है जो अवाम चाहते हैं, या फिर अवाम को इतना मजबूर करना है कि वो कोई दूसरा रास्ता चुने। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि अब शहबाज शरीफ को मियाँ साहब को कॉल करके कहना चाहिए कि मुझे जाने दें और न्याजी को आने दें। कौम को तो पता था, ख़ास तौर पे कौमी असम्बली की जो सीटें हैं, कि यहाँ पर तो इमरान खान ने जीत के असम्बली के अंदर जाके ओथ भी नहीं लेना। इमरान खान का बयानिया लोगों के दिल और दिमाग के अंदर उतर गया है। लेकिन सवाल ये है कि वो लोग जिनके पास पाकिस्तान की फैसला साजी का इख्तियार है, क्या उनके दिमाग में कोई इबाम है? क्या अभी तक आपको ये नज़र नहीं आया कि कौम किधर खड़ी हुई है? अब पाकिस्तान के फैसला करने वालों के पास दो रास्ते हैं, या अवाम को एक रास्ता देंगे, वो जो तब्दीली चाहते हैं पाकिस्तान उस तक पहुंचेंगे, या उनको इतना मजबूर करेंगे कि खुदा ना खास्ता फिर कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करना पड़े। देखिए खान साहब जो हैं उन्होंने फैसला करना है लॉन्ग मार्च का, उसकी ज़्यादा टाइम रह नहीं गया है। ये अगर इलेक्शन ना होते तो हो सकता है शायद वो पहले अनाउंस ही कर चुके होते, लेकिन मेरे ख्याल में आज रात के बाद एक मौका और देना चाहिए कि अभी भी अपनी गलती को समझें और पाकिस्तान को एक नए इलेक्शन की तरफ लेके जाएं। मियाँ शहबाज शरीफ को फ़ोन कॉल कर देनी चाहिए थी लंदन कि मियाँ साहब ये गल तो नहीं चल रही, तो हुण मैनू जान दो, मेरी बारी जान दो, न्याजी नू आन दो, तो शायद आज रात को फ़ोन कॉल कर दें। अब कुछ बात करते हैं तीनों सूबाई हलकों की। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल हो गए हैं। 2 नशिस्तें PTI ने और 1 मुस्लिम लीग नून ने जीती है। खानेवाल की नशिस्त PP 209 में तमाम 176 पोलिंग स्टेशन के मुकम्मल गैर सरकारी गैर हतमी नताइज मौसूल हुए हैं। तहरीक इंसाफ के मोहम्मद फैसल खान न्याजी यहाँ से 71,156 वोट लेकर कामयाब हुए। मुस्लिम लीग नून के चौधरी ज़ियाउर रहमान 57,603 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रहे, और PP 139 शेखुपुरा के तमाम 153 पोलिंग स्टेशन के मुकम्मल गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के चौधरी इफ्तिखार अहमद भंगू यहाँ से 40,829 वोट लेकर कामयाब हुए। तहरीक इंसाफ के मोहम्मद अबू बकर शरफपुरी ने 37,712 वोट हासिल किए। PP 241 बहावल नगर के भी तमाम 168 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ के मलिक मोहम्मद मुजफ्फर खान 59,957 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। मुस्लिम लीग नून के अमानुल्लाह सत्तार ने 48,147 वोट हासिल किए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी कहते हैं कि PTI के लिए बाइस तशवीश है कि इमरान खान खुद कराची से खड़े हुए और उनके वोटों में कमी आई। उन्होंने कहा कि MQM के हारने की वजह उन्होंने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी कराची की नंबर 1 पार्टी बनेगी। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमने 2018 से ज़्यादा वोट लिए हैं, जबकि PTI का कायद इमरान खान 10,000 वोटों से हार गया। उन्होंने ये भी कहा कि मलीर में PTI के MPA बिलाल गफ्फार ने बदमाशी की, वो टोले समेत पोलिंग स्टेशन में घुस गए, झगड़ा करना उनका मिजाज है। बिलाल गफ्फार पीपल्स पार्टी के जिस MPA पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो इलाके में मौजूद ही नहीं था। कराची के हल्का NA 239 के तमाम 330 पोलिंग स्टेशनों का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा मौसूल हो गया है और ये नशिस्त इमरान खान ने जीत ली है। इस हल्के से इमरान खान ने 50,014 वोट हासिल किए। MQM के सैयद नैयर रज़ा 18,116 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रहे। यूँ कौमी असम्बली की तमाम 8 नशिस्तों के नताइज मौसूल हो गए हैं, जिनमें से 6 तहरीक इंसाफ ने और 2 पीपल्स पार्टी ने जीती हैं। तहरीक इंसाफ ने जो 6 नशिस्तें जीती हैं उन पर तमाम पर इमरान खान कामयाब हुए हैं और जो ताज़ा नतीजा में मौसूल हुआ है कराची के हल्का NA 239 का, जिसके तमाम 330 पोलिंग स्टेशनों का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा मौसूल हो गया है और ये नशिस्त इमरान खान ने जीत ली है। इस हल्के से इमरान खान ने 50,014 वोट हासिल किए और MQM के सैयद नैयर रज़ा 18,116 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर है। इस तरह हल्का NA 239 का रिजल्ट के मुताबिक यह नशिस्त इमरान खान ने जीत ली है। इस हल्के से इमरान खान ने 50,014 वोट हासिल किए।
कौमी असम्बली की तमाम 8 नशिस्तों के इस तरह नताइज मौसूल हो गए हैं, जिनमें से 6 तहरीक इंसाफ ने और 2 पीपल्स पार्टी ने जीती हैं। तहरीक इंसाफ ने जो 6 नशिस्तें जीती हैं उन तमाम पर इमरान खान कामयाब हुए हैं और यह ताज़ा रिजल्ट जो हमें मौसूल हुआ है यह कराची का हल्का है NA 239 का, जिसके तमाम 330 पोलिंग स्टेशनों का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा मौसूल हो गया और यह नशिस्त इमरान खान ने जीत ली है।